नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड में कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की मांग के विरोध में बुधवार को बोकारो में पहली बार जनसैलाब उमड़ा। आदिवासी बचाओ मोर्चा और अलग अलग आदिवासी संगठनों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ऐतिहासिक जन आक्रोश रैली निकाली, जिसने शहर के बिरसा चौक से लेकर समाहरणालय तक अपनी उपस्थिति से प्रशासन और जनता दोनों को झकझोर दिया। सभी ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया और जय जोहार के नारों के साथ आगे बढ़े। झारखंड में अब मानसून अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मौसम विभाग आईएमडी रांची के अनुसार शनिवार से राज्य का आसमान पूरी तरह साफ हो जाएगा और रविवार से मानसून विदा होने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। हालांकि इससे पहले कुछ जिलों में आंशिक बादल छा सकते हैं और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद रविवार से पूरे प्रदेश में तेज धूप निकलने लगेगी। झारखंड की राजनीति में इन दिनों युवा विधायक जयराम महतो सुर्खियों में है। वजह है उनका हालिया बड़ा खुलासा। उन्होंने एक जनसभा के दौरान कहा कि उन्हें मारने के लिए 5 करोड़ की सुपारी दी गई थी। जयराम महतो के इस दावे ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। इस खुलासे के बाद वे सीधे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में महतो ने कहा कि सुरक्षा कारणों से वे फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बीते कुछ दिनों से हालात सामान्य नहीं है, इसलिए महामहिम से चर्चा जरूरी थी। झारखंड के धनबाद जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ के जोगता थाना क्षेत्र की सिजुआ 0610 न्यू कॉलोनी में मंगलवार को जहर खाने से पति, पत्नी और मासूम बच्ची की मौत हो गई। ये परिवार एक सप्ताह पूर्व तेतुलमुड़ी दाऊदनगर बस्ती से यहाँ किराए के मकान में रहने आए थे। मृतकों की पहचान दैनिक मजदूर राजा अंसारी, उसकी पत्नी अमीना खातून और उनकी 2 साल की बेटी मायरा के रूप में हुई। पुलिस ने घटनास्थल से एक बर्तन में संदिग्ध घोल बरामद किया। जानकारी के अनुसार राजा के पिता जमाल अंसारी और माता रजिया खातून दाऊदनगर में रहते थे। बिहार में इन 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जेएमएम। हेमंत सोरेन ने रख दी अपनी मांग। बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों में तानातानी चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुदीव्य कुमार सोनू और विनोद पांडे 6 अक्टूबर को पटना में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात किए। पार्टी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन ने दोनों को बातचीत करने के लिए इसकी कमान सौंपी। झारखंड के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मांग पर केंद्र ने प्रदेश के 3 शहरों के लिए मेट्रो ट्रेन का प्लान मांगा है। झारखंड के 3 प्रमुख शहरों रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल को लेकर केंद्र सरकार ने सकारात्मक पहल की। केंद्र ने इन तीनों शहरों में मेट्रो रेल को लेकर झारखंड सरकार से नया कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान सीएमपी तैयार कर भेजने को कहा। केंद्र की ओर से नया सीएमपी मांगे जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग को नया सीएमपी बनाने का निर्देश दिए। विभाग ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आरएफपी जारी कर दिया है। पुलिस ने 4 को मारी गोली, मिला हथियारों का जखीरा। रांची के रातू इलाके में हुए इस एनकाउंटर में पुलिस ने हथियारों का बड़ा जखीरा भी जब्त किया। पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि चारों बदमाशों के एनकाउंटर के बाद मौके से 10 पिस्टल बरामद की गई। इस मामले की जानकारी देते हुए रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि पुलिस को इनपुट मिला था कि राहुल दुबे गैंग के कुछ अपराधी रातू में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मानहानि मामले में आदेश रद्द। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चाईबासा की एमपी एमएलए की विशेष अदालत द्वारा समन जारी करने के आदेश को रद्द कर दिया है। झारखंड के पुलिस कर्मियों की मौत पर मिलेंगे 10 लाख रुपए। पहले से है 1 करोड़ का बीमा। झारखंड पुलिस मुख्यालय और एसबीआई के अधिकारियों के बीच सैलरी पैकेज एमओयू से संबंधित सुविधाओं को लेकर नए सिरे से एमओयू किया गया है। पुलिस मुख्यालय सभागार में शुक्रवार को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एमओयू के बारे में जानकारी दी। मौके पर एसबीआई के पटना मंडल के मुख्य महाप्रबंधक अनुराग जोशी मौजूद थे। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए बालू घाटों और लघु खनिजों के आवंटन पर लगी रोक हटाने से एक बार फिर इनकार कर दिया है।
चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो जाता तब तक रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने सरकार को इस बारे में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की और तब तक आवंटन पर लगी रोक को बरकरार रखा है। बेरमो में अवैध कोयला तस्करी को लेकर विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने बोकारो जिले के कई क्षेत्रों में अवैध कोयला कारोबार की जानकारी दी और आरोप लगाया कि यह धंधा संगठित गिरोहों द्वारा चलाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है ताकि पर्यावरण नियमों का उल्लंघन रोका जा सके। बारबाडोस में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने चोगम 2026 के विषय पर भारत और झारखंड का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने मैया सम्मान योजना को एक प्रगतिशील कदम बताया और आदिवासी संस्कृति में महिलाओं के सम्मान पर जोर दिया। उन्होंने झारखंड सरकार की महिलाओं के सशक्तिकरण की योजनाओं का उल्लेख किया जो सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 2025 से 26 में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। पहला सिलेंडर अक्टूबर-दिसंबर 2025 और दूसरा जनवरी-मार्च 2026 में मिलेगा। आधार लिंक खाते वाले ही पात्र होंगे और सब्सिडी सीधे खाते में आएगी। ये योजना डीबीसी कनेक्शन पर लागू नहीं है। डकरा केंद्रीय विद्यालय में शुक्रवार को पुराने भवन को तोड़ रहे 2 मजदूर छत के साथ नीचे गिर गए। इस हादसे में सूरज गंजू व दीपक उरांव घायल हो गए। संवेदक आफ्ताब आलम ने दोनों घायलों को मलबा से बाहर निकाला और डकरा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने घायलों का प्राथमिक उपचार कर रांची रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार एफडी इंटरप्राइजेज और आफ्ताब आलम के ज्वाइंट वेंचर में भवन गिराने का काम कराया जा रहा था, जिसमें मजदूर छत तोड़ रहे थे। इसी बीच दीवार टूट गई और छत गिर गया। पलामू जिले की महिलाओं को त्योहार पर दोहरी खुशी मिलने वाली है। पिछले महीने मैया सम्मान योजना की जो राशि नहीं मिल पाई थी, वो इस बार मिलेगी। इस तरह इस बार उनके खातों में कुल 5,000 रुपए आएंगे। जिले में कुल 3,48,291 लाभुक महिलाएं हैं, जिन्हें इस योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन अगस्त और सितंबर महीने का आवंटन अपर्याप्त होने के कारण अब तक लाभुकों के खाते में राशि भुगतान नहीं की जा सकी थी। झारखंड में कुछ राशन डीलरों पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, जिस पर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। राशन कार्ड धारकों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत पात्र न पाए जाने वाले कार्ड रद्द किए जाएंगे। यदि आप पात्र हैं तो आपको एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से वितरण की जानकारी मिलेगी और आप आधार आधारित ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए तैयारी करें।